द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। अब आप कहेंगे कि यह धारा 144 तो 26 जनवरी के मद्देनजर, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लगाई गई होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो 26 जनवरी के बाद धारा 144 खत्म होने चाहिए, लेकिन यह 15 फरवरी तक लगाए गए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ईवीएम है। ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव कहा जा रहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जानदार और जबरदस्त प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींदें तो निश्चित तौर पर उड़ा ही दी। और इस वक्त यह भी चर्चा में बात आ गई है कि भारत मुक्ति मोर्चा, जो भारत में बहुत बड़ा संगठन है जिसके लाखों करोड़ों तक सदस्य हैं, वो सब एक साथ बड़ा प्रदर्शन ईवीएम के खिलाफ करने जा रहे हैं और शायद 31 जनवरी को करेंगे। मैं जैसे जैसे खबर को आगे बढ़ाऊंगा सारी बातें क्लियर होंगी और उसी के मद्देनजर शायद धारा 144 की जो अवधि है वो काफी लंबी चौड़ी कर दी गई है। 15 फरवरी तक धारा 144 लगाने का मतलब क्या है, इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। यह देखिए, न्यूज 24 का एक स्क्रीनशॉट हमारे पास। दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई है। अब इसको लेकर ट्वीट खबर भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए कि यहां पर प्रदर्शन भी चल रहा है कि भारत मुक्ति मोर्चा से ईवीएम के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उनकी तरफ से, इससे सरकार डर गई है। जो नारेबाजी हो रही है, जरा सा यहां सुनिए। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, शहर शहर में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, शहर शहर में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। ईवीएम ने क्या किया? लोकतंत्र को बर्बाद किया। तो देखा आपने किस तरीके का प्रदर्शन है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का बैनर भी है और प्रदर्शन भी चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ ही यह जबरदस्त प्रदर्शन है। जेडी मूल निवासी, इन्होंने इस स्क्रीनशॉट को भी, इस वीडियो को भी शेयर किया है और जो लिखा है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ये डर हमें अच्छा लगा सरकार, ईवीएम के विरोध में 31 जनवरी को होने जा रहे चुनाव आयोग को घेरने वाले कार्यक्रम के डर से संघीय सरकार ने 15 फरवरी तक धारा 144 लगाकर रोकने का विफल प्रयास किया है। हम तो दिल्ली आएंगे ही आएंगे, चाहे 144 लगाओ या ट्रेनें कैंसिल कर दो। ज्वाइन बामसेफ। अब यहां समझिए कि 26 जनवरी के बाद ऐसा क्या है कि आगे 15-20 दिन और इन्हें धारा 144 की जरूरत पड़ रही है। क्या उस बीच आने वाले तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को या फिर ऐसे प्रदर्शन को रोकने की तैयारी है? जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है देश में, उससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं घबराई है। हालांकि जो धारा 144 लगाए गए हैं, इसको लेकर खबरें क्या कह रही हैं वो जरा देखना जरूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है और घबराई क्यों है। उसको लेकर जो भारत मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं वामन मेश्राम साहब, उनके ट्वीट को भी दिखाएंगे कि वो किस कदर तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन पहले यह खबर देखिए। हेडलाइन है न्यूज 18, रिपब्लिक डे 2024, 26 जनवरी से पहले दिल्ली में लगी धारा 144, ड्रोन समेत इन चीजों पर रोक, जाने डिटेल। अब थोड़ा डिटेल में देख लीजिए कि किस तरीके से यहां पर रोक लगाए गए हैं। कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम को लेकर कई नियम लागू किए हैं। ये नियम दिल्ली में 18 जनवरी से 15 फरवरी तक 29 दिनों के लिए लागू किए गए हैं। इनका पालन नहीं करने पर लोगों को कई तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे समय के दौरान दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर,
पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और मानव रहित विमान प्रणाली सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, बात यह है कि जो धारा 144 लगाए गए हैं उसमें अब सार्वजनिक स्थान पर भी कोई एक साथ 5 व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। यहां लिखा हुआ है कि इसके साथ ही पूरे दिल्ली में 29 दिनों के लिए धारा 144 लगाई गई है, जिसके मुताबिक 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ किसी सार्वजनिक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत के दुश्मन कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स जैसे हवाई साधनों के उपयोग से आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इनमें हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली UAS, माइक्रोलाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा जंपिंग आदि भी शामिल हो सकते हैं। यह पूरी तैयारी है। देखिए, बार बार ये हवाई विमान, ये ड्रोन, इनकी बातें की जा रही हैं, लेकिन धारा 144 का मतलब सिर्फ वो हवा से उड़ने वाली चीजें नहीं है। ये प्रदर्शन, ये EVM के खिलाफ गुस्सा जो भी है उसे ठंडा करने के लिए शायद इतना बड़ा दायरा बनाया गया है 144 के लिए, ताकि 26 जनवरी के बाद भी 15-20 दिन जो है कम से कम इन लोगों को अगर रोक के रखेंगे तो फिर प्रदर्शन कैसे करेंगे। हालांकि जिद है वामन मेश्राम की पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा की कि वो तो प्रदर्शन करेंगे, 31 जनवरी को वो अपनी ताकत दिखाएंगे और इसके लिए चाहे जो हो जाए। अब जरा देखिए कि वामन मेश्राम इस बीच कर क्या रहे हैं। यह ट्वीट अगर आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि तैयारी तो भाई जोरों पर है, ये नहीं रुकने वाले। यह ट्वीट है वामन मेश्राम साहब की, इन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है। यह तस्वीर देखिए, दोनों के बीच मुलाकात हुई और शरद पवार ने इनका निमंत्रण भी स्वीकारा है। इस ट्वीट में जो लिखा हुआ जरा देखिए, माननीय शरद पवार, इनसे मुलाकात हुई और उनको दिल्ली में 31 जनवरी 2024 को BMM के द्वारा ECI मतलब कि चुनाव आयोग कार्यालय पर EVM के विरोध में होने जा रहे विशाल महामोर्चा का निमंत्रण दिया और उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। साथ ही साथ EVM के विरोध में लाखों लोगों को शामिल होने का ऐलान भी किया है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से वामन मेश्राम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या धारा 144 इन भीड़ को रोक पाएगी? क्या पुलिस कोई बड़ा कदम उठा सकती है? 31 जनवरी का दिन इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जो बंदा है वामन मेश्राम, इसकी बातों का असर होता है। अगर वाकई में भीड़ वहां पहुंच गई तो बखेरा खड़ा हो सकता है, दिल्ली पुलिस के पसीने छूट सकते हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, ट्रैक्टर लेकर लोग पहुंचने लगे, तो फिर दिल्ली पुलिस की हालत खराब हो गई थी, बॉर्डर सील करने पड़े, भारी बगावत देखने को मिली। तो क्या इस वक्त भी अब EVM के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन किए जाएंगे? क्या चुनाव आयोग इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएगा? वामन मेश्राम का कहना है कि हमने कई दफे चुनाव आयोग से बात करने की कोशिश की, हमारे सवाल भेजे गए, लेकिन इसका जवाब नहीं आया। और अब जब धारा 144 लगाए गए हैं और वो भी इतने लंबे समय तक के लिए, 29 दिनों के लिए, 15 फरवरी तक लगाए गए हैं, तब इनका गुस्सा फूटा है और इनके समर्थकों ने और इनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शन करेंगे और उन्हें दिल्ली में कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए आगे क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।